प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन आज आप मेरे मुखारबिंद से सुनोगे तो आपको इसमें आनंद भी आएगा और आपको इसमें ज्ञान के अनमोल मोती भी मिलेंगे। मेरे मित्रों, जीवन हमारा बड़ा अनमोल है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। आज का इंसान इस जीवन को बोझ समझकर जीवन यापन करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता ये जीवन कितना अनमोल है, क्योंकि हमारी एक आँख, एक हाथ, एक लीवर, एक किडनी, एक पैर, अगर एक एक की भी तुलना की जाए तो बड़ी अनमोल है। मित्रों, बस आज का समय पैसा कमाना और कुछ भी नहीं है। आज के समय में इंसान अपने शरीर को कोई महत्व नहीं दे रहा है। जो शरीर परमात्मा ने इतनी दया करके बनाया है, आपने इतने पुण्य कमाकर ये शरीर पाया है, लेकिन आज आपको ये शरीर मिलने के बाद में आप उस शरीर का फायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि ये शरीर परमात्मा का भजन करने के लिए हुआ है, परमात्मा का नाम लेने के लिए हुआ है। लेकिन क्या करें मित्रों, आज हम समय की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो चुके हैं, जिस मकसद के लिए हम आए थे इस पृथ्वी पर, उस मकसद को ही भूल गए हैं। परमात्मा का तो नाम लेना बड़ी दूर की बात है, उल्टा अब उसके विपक्ष चलते हैं, उल्टा उसकी काट करते हैं। जो उसका नाम लेते हैं उन्हें हम मूर्ख समझते हैं, जो उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं उसमें अंधविश्वास समझते हैं। लेकिन मित्रों, सच तो यही है, सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई हुई है और परमात्मा का ही वास हर जीव के अंदर है। कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। अब ये देखने वाले की नज़र में है, वो परमात्मा को देख पाता है या नहीं। मित्रों, आज मैं आपको ये छोटी सी कथा जो सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन, बड़े सुंदर सुंदर अनमोल मोती जो जीवन को आपके बदल कर रख सकते हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में धारण करें तो। एक चोर था मित्रों, दिन रात लोगों को लूटता था, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। हर व्यक्ति उधर से जाना आफत समझता था। कोई भी गांव का, शहर का कोई भी व्यक्ति उधर से जाता ही नहीं था। मन में सिर्फ यही सोचता था कि अगर मैं उधर से गया तो वो डाकू मुझे लूट लेगा, वो चोर मुझे लूट लेगा। लेकिन मित्रों, एक बार एक सन्यासी उधर से जा रहे थे, तो गांव वालों ने उन्हें रोका। महाराज, आप उधर से मत जाइए, उधर एक चोर रहता है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो चोर उन्हें लूट लेता है। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, जो उसका मन करेगा लूट लेगा, मेरा काम जाने का है, मैं इधर से ही जाऊंगा। तो महाराज उस रास्ते पे चल पड़ा। चलते चलते अचानक वो चोर रास्ते में टकरा गया। चोर के मिलते ही एक बार के लिए तो महाराज अचानक सहम से गए, लेकिन
महाराज भी अपनी बात पर अड़ग थे। जैसे ही चोर आगे आया, चोर ने उन्हें चक्कू दिखाया और महाराज जी को रोका। सुनो महाराज, अब तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। जो भी तुम्हारे पास है निकाल लो। तो महाराज ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम आराम से मुझे लूट लो। जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, लेकिन शांति से, क्योंकि आज तक तुमने लूटा है भाग दौड़ करके, गुस्से से, मारपीट से। लेकिन आज मैं खुद लूटना चाहता हूँ कि तुम मुझे लूट लो। जो मेरे पास है वो तुम मेरा ले लो, लेकिन वो तुम्हें लेने के लिए एक बात मेरी माननी पड़ेगी। अगर तुम वो बात मेरी मान लेते हो तो मैं लूटने के लिए तैयार हूँ। तो चोर ने कहा, बोलो महाराज जी, क्या बात है, क्या बताना चाहते हो आप? महाराज जी ने कहा, बेटा तू ये चोरी किसके लिए करता है? चोर ने कहा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बेटा जिस परिवार के लिए तू चोरी करता है, क्या वो परिवार तेरा साथ निभाएगा? कल अगर तेरे से बड़ा ताकतवर तुझे मिल गया तो क्या वो चोर के परिवार वाले तेरा साथ देंगे? चोर ने कहा, महाराज जब मैं उनके लिए काम करता हूँ वो मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? महाराज जी ने कहा, देख ले बच्चा, एक बार आजमा के देख ले मेरी बात। तो एक काम कर, आज तू अपने परिवार वालों से पूछ के आ। कल अगर कोई मुझसे बलशाली मिल गया या कोई मुझे राजा का सैनिक पकड़ कर ले गया तो क्या तुम मुझे छुड़ाओगे या मुझे बचाओगे? तुम बीच में आओगे? चोर ने कहा, महाराज आपकी बात में दम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप बात बनाकर मुझे भटका रहे हो। आप बात के बहाने से यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप कुछ भी प्रयत्न कर ले, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाराज जी ने कहा, बेटा आपको जब तक आप जाओगे और आओगे मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, जो भी मेरे पास है सब कुछ तुम ले लेना। लेकिन एक बार अपने परिवार वालों से ये जो बात मैंने आपको बताई है ये पूछ के जरूर आओ एक बार। चोर ने कहा, आपको भगवान की सौगंध है, आपको जाना नहीं है यहाँ से, नहीं तो आज अगर चले गए फिर दोबारा अगर कभी तुम मिल गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महाराज ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ तुम एक बार पूछ के आओ। चोर घर गया। घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ को चोर ने कहा, माँ मैं जो चोरी डकैती करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ। क्या कल को अगर मुझसे बलशाली मिल गया या मुझे राजा का सैनिक पकड़ कर ले गया तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? माँ ने कहा, बेटा हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, तेरी शादी कर दी है, तुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। अब तू किस काम के द्वारा हमें कमा कर ला के खिलाएगा, ये तेरी टेंशन है, बाकी टेंशन हमारी नहीं है। अब ये टेंशन तेरी है, हम क्यों तेरे बीच में आएंगे? गलत काम तू करेगा और हम तेरे को बचाने के लिए आएंगे? नहीं, हम नहीं आएंगे। चोर निराश हुआ।
फिर वो अपनी बीवी के पास गया। बीवी को भी उसने ऐसे ही कहा, अगर मैं कल पकड़ा जाता हूँ या राजा का सैनिक मेरे को पकड़ कर ले जाता है या मुझसे बलशाली कोई मिल जाता है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पत्नी ने भी यही कहा, हम क्यों साथ देंगे आपका? आप शादी करके हमें लाए हो, आपका फर्ज है। कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, ये आपका फर्ज है, हमें कमा कर खिलाना। हम गलत काम में आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप कोई अच्छा काम करते तो शायद साथ दे देते, लेकिन इस काम में आपका साथ नहीं देंगे। चोर फिर निराश हुआ। फिर चोर अपने बच्चों के पास गया। बच्चों से भी यही प्रश्न किया। बच्चों ने भी यही जवाब दिया, पिताजी हम आपका साथ क्यों देंगे? चोर बड़ा निराश हुआ। जिस परिवार के लिए आज तक चोर ने इतनी चोरी डकैती की, इतने गले काटे, लेकिन आज उसकी आंखें खुल की खुली रह गई। चोर वापस गया। संत वहीं पे खड़ा हुआ था। चोर ने जाकर पहले प्रणाम किया उन्हें। महाराज, मैं आपके चरणों में आ चुका हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मेरी आंखें आपने खोल दी। जिस परिवार के लिए आज तक मैं कमाता था, उसी परिवार ने आज मुझे धोखा दे दिया। मेरे परिवार वालों ने मुझे मना कर दिया। अब मैं किसके लिए काम करूं, किसके लिए कमाऊं? संत ने कहा, बेटा अब भी समय है। मैंने तेरे को कहा था कि भी जो मेरे पास है मैं लूटने के लिए तैयार हूं, तो बेटा आज तू मुझे लूट ले। मेरे पास राम नाम का जाप है, ये तू ले ले। और मेरे मित्रों, उस संत ने उस व्यक्ति को राम नाम का जाप का दान दे दिया। और राम नाम का जाप करते 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 वो व्यक्ति एक महान संत बन गया। तो मित्रों, जीवन में आपको अच्छे कर्म करना सीखना होगा, क्योंकि उल्टे कर्म करना, गलत कर्मों से पैसे कमाना बड़ा आसान है, लेकिन उसका जब फल मिलता है फिर वही बात हो जाती है, अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे मित्रों, आज आपसे यही अनुरोध है मेरा, आप अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, अपने जीवन में संतोष करें। परमात्मा जो भी आपको दे रहा है अच्छे मार्ग से, आप उसमें संतोष करें। हमारे शरीर की, हमारे परिवार की ज़रूरतें बहुत कम हैं, लेकिन हम भूलवश अपने परिवार की, अपने शरीर की इतनी ज़रूरतें बना लेते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मोबाइल लेंगे। मोबाइल आपका 1000 रुपये से का भी मोबाइल आ सकता है, लेकिन आपको 80,000 का मोबाइल चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी आपकी साइकिल से भी काम चल सकता है, या मोटरसाइकिल 50,000 की मोटरसाइकिल भी आ सकती है, लेकिन आपको 2-2.5 लाख रुपए की बाइक चाहिए। आपका घर सिंपल भी हो सकता है, लेकिन आपको करोड़ों रुपए कोठी में लगा हुआ होना चाहिए। आपको सिंपल कार भी चल सकती है, लेकिन आपको ऑडी चाहिए। मेरे मित्रों, खर्चे तो आपने स्वयं अपने बढ़ाए हुए हैं। हमारे शरीर के, हमारे परिवार के खर्चे बहुत कम हैं, लेकिन आपने अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अपने ही खर्चे कई गुना बढ़ाए हुए हैं। फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए आप गलत मार्ग से पैसा कमाते हैं, और वो पैसा आपके बच्चों को शांति नहीं देता, अच्छी संस्कृति के विचार नहीं देता, वो केवल आपका नाश करता है। जिस दिन आप वो पैसा कमाते हैं
नाश उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको धीरे 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 जब वो कंप्लीट नाश हो जाता है तब नज़र आता है। इसलिए मित्रों, मेरा अनुरोध है, आप सच्चे बने, सच्चे मार्ग द्वारा ही पैसे कमाएं और अपनी ज़रूरतें पूरी करें, अपने परिवार को प्रेम करें, अपने परिवार को समय दें। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, फिर कल मिलूंगा। प्रणाम मित्रों।